Rocks, beats. जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान फ्यूचर इनसाइट्स और मैं हूं आपका फॉरेक्स कंसल्टेंट मोहम्मद वकील खान, आपका टेक्निकल एनालिस्ट, आपका फंडामेंटल एनालिस्ट। जी गाइस, ये बैच नंबर 31 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट हुआ था प्रीवियस वीक्स, जिसमें आपको बेसिक्स लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे जस्ट ये समझने के लिए कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं, किस मार्केट के बारे में हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। तो उसके लिए बेसिक्स हमने कोई तकरीबन 6 to 7 लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, जिसमें हमने जस्ट जो है फॉरेक्स की नो हाउ के बारे में बात की हुई है कि फॉरेक्स है क्या, किस तरह काम करती है, किस तरह के लोग काम करते हैं, एक्चुअली इसमें किस तरह से काम किया जाता है, फॉरेक्स के मेन की पिलर्स क्या हैं। उसमें हम डिफरेंट जो हमने 7 लेक्चर्स में चीजें डिस्कस की थी। अभी राइट नाउ उस 7 लेक्चर्स में से वो जो 7 लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किए, अगर किसी स्टूडेंट का कोई प्रीवियस कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अपना क्वेश्चन यहाँ पे लाजमी पुट करे, ठीक है, मुझे बताएं। माइक सबके पास अलाउ है, सब आप माइक जो है वो आप 1 by 1 अपना हैंड राइज करेंगे तो मैं क्वेश्चन ले लूंगा आपका। उन 7 लेक्चर्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यहाँ से पूछें। अगर सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 to 1 मैं कोशिश करूंगा कि मैंने कुछ उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ क्विज कंपटीशन टाइप मैंने कुछ रेडी किया ताकि हम उस तरफ फिर जाएंगे, फिर आगे हम इंशाल्लाह आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप मुझे 1 by 1 अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेलेवेंट टू 7 लेक्चर्स तो आप लाने पूछ सकते हैं 1 by 1। शाबाश। बेसिक 7 लेक्चर्स है, उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे तो यही फील आ रही है। सर वन रिक्वेस्ट प्लीज। यस प्लीज सईद बोलें, इलियास बोलें, क्या लोग आप कहना चाह रहे हैं प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सही बात कर रहा जी हूँ। सही। सर मेरे एक दो क्वेश्चन थे जी जी। एक था लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स। ओके तो उसमें आप थोड़ा सा इसमें जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं और लैगिंग कौन से हैं, इसमें क्योंकि थोड़ा सा नेट पे मैंने सर्च किया था, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। आपने ओके, तो डेफिनेटली बताया था सर। दैट्स गुड, और दैट्स दूसरा सर वो गुड। था, ठीक है। दूसरा सर ये था ऑक्सीलेटर्स, OSCILATORS। ऑक्सीलेटर्स, अच्छा। जी जी ठीक है। ऑक्सीलेटर जी जी। इसका ये थोड़ा सा सर क्लियर नहीं था। और तीसरा सर सेंटीमेंट के अंदर जो है वो है COT, सीओडी रिपोर्ट इफ बारे में मेजोरिटी बात होगी। जी जी COT जी जी, इफ मेजोरिटी इज ऑन लॉन्ग स्लैश बाय। तो इसको देखने के लिए हमें COT की रिपोर्ट देखनी पड़ती है, ये कैसे देखते हैं, ये ओके, थोड़ा सा सर कंफ्यूजन थी। बिल्कुल और ठीक है। जो चौथा जो इसमें क्वेश्चन था वो था फिब एक्सटेंशन के वाले से। वो सर ठीक है, आपने बताया था, लेकिन वो थोड़ी सी उसमें भी कंफ्यूजन थी। अच्छा। और बाकी तो अच्छा, थोड़े ये जो एडवांस है मेरे ख्याल में। 4 नंबर क्वेश्चन है ना आपका, ये इन 7 जी लेक्चर्स जी में नहीं सर, आता, ठीक है। बस मैं इसी बस ये ये आगे स्टॉप चल के करूंगा। इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे ना, अब इस बैच में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12-13 लेक्चर लिए हुए हैं, किसी ने 14 लिए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा मैं आज लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट करूँ, ठीक है। पहले जी मैं ठीक हो गया, नो कोशिश प्रॉब्लम। करूंगा कि लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा और उसमें 7 लेक्चर्स तक अगर किसी को क्वेश्चन हैं। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया कि लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अच्छा, जिस तरह इनका नाम है लीडिंग, ठीक है, लीड करने वाला इंडिकेटर, यानी कि मार्केट में जब भी आप फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी सर। अच्छा, लीडिंग इंडिकेटर्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसा कि वॉल्यूम है, जैसा कि स्ट्रक्चर है, जैसा कि फिब है, कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। आगे चल के हम डीपली पढ़ेंगे 1 by 1, ठीक है। जस्ट अभी बेसिक समझनी है आपने क्या है कि लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स का रोल क्या है मार्केट में। लीडिंग इंडिकेटर्स वो है जो मार्केट में प्रिडिक्शन के लिए हमें हेल्पफुल, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं कि हमने प्राइसेस, जो मार्केट के अंदर जो भी प्राइसेस होती हैं, सॉरी इसको जो मार्केट में प्राइसेस मूव हो रही होती हैं, उनको मूव होने से पहले हमें जो है वो थोड़ा सा आइडिया या प्रिडिक्शन में या एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं कि ये मुमकिन है। ये होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। और लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि मार्केट में मूव होने के बाद पता चलता है कि ये हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आया रात 9:15 पे मैंने क्लास ज्वाइन की और मैंने अपने डेस्क पे बैठा, मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया, मैंने मार्केट को वॉच किया, तो जो कुछ हो चुका था वो मुझे नजर आएगा। तो वो क्या हुआ है, वो मैं कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होंगे, जैसे कि मूविंग एवरेज होती है, जैसा कि और मैकडी और डिफरेंट बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं। आप यहाँ पे आज हम बेसिकली ट्रेडिंग व्यू पढ़ेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे इसके अंदर मल्टीपल ना इंडिकेटर्स होते हैं। तो वो इंडिकेटर्स की मदद से मुझे पता चलेगा कि हाँ यार, यहाँ पे प्राइसेस आई थी, डाउन साइड इस एरिया को प्राइसेस ने टच किया, यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक हो गई है। तो उनकी मदद से मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे ये हो चुका है। तो जो होने से पहले थोड़ा सा आपको आपकी प्रिडिक्शन, आपके एनालिसिस में आपको हेल्प आउट करते हैं जो इंडिकेटर्स, वो उनको लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। और जो होने के बाद आपको बताते हैं कि ये हो चुका है, उनको लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके होंगे क्लियर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लीडिंग में सर जो इंडिकेटर है अस्सलाम वालेकुम RSI सर। है सर। मेरा क्वेश्चन है प्लीज। अच्छा, ये अभी कौन है भाई? इलियास बात कर रहा हूँ सर। यार भाई, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज की क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन क्लास है हमारी, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। ये जैसे ही सही भाई क्लियर होंगे उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। वेट करें आप। ओके ओके सर। जी जी, सही, क्या कह रहे हैं आप? लीडिंग में सर ये RSI है, और कौन सा दूसरा कौन सा आता है सर इसमें? यार ये आपको कह रहा हूँ, जब आगे हम पढ़ेंगे ना तो उसमें इन जी इंडिकेटर्स जी। के नाम, इनकी डेफिनेशन, इनका क्या काम है, वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अभी जस्ट आपने ये समझना है कि लीडिंग और लैगिंग में फर्क क्या है, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। अभी मैं बताऊंगा, ये भूल जाएगा, इसके ऊपर प्रॉपर एक सेशन है, ठीक है। जी ठीक है।
हाँ, इसको यहाँ तक समझ आ गई कि लीडिंग क्या और लैगिंग क्या, ये समझ आ गई? जी जी। हाँ, आगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका? OSCI कोई इंडिकेटर है, ऑक्सीलेटर। कोई इंडिकेटर है, लाइक लैगिंग इंडिकेटर है वो, ठीक है? ठीक है जी, ठीक हो गया। और COT क्वेश्चन नंबर रिपोर्ट 4 था, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था फिब एक्सटेंशन। जी जी। तो वो अभी तक आपका सिलेबस में नहीं है, यानी कि अभी आपने पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे तो उसमें उस COT सेक्शन सीओटी रिपोर्ट ये होती COT है कि सीओटी वीकली रिपोर्ट होती है, मंथली रिपोर्ट होती है, एक रिपोर्ट शायद होती है कि किस इंस्ट्रूमेंट में, जी अब जस्ट आप ये समझना है आपने, और निकालनी कैसे है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, उसको अपने ट्रेडिंग टूल में इस्तेमाल कैसे करना है, बाकी हम पढ़ेंगे। अभी जस्ट सीओडी रिपोर्ट आपने क्वेश्चन, तो सीओडी रिपोर्ट वो होती है कि जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जैसा कि गोल्ड और डॉलर का इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि गोल्ड और डॉलर का पेयर है, गोल्ड का पेयर है, डॉलर का पेयर है, पाउंड यूएसडी का पेयर है, इसी तरह डिफरेंट पेयर्स में तैयार होती है फॉरेक्स में, ठीक है? जिस भी इंस्ट्रूमेंट की सीओडी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं उसके लिए अलग से वेबसाइट होती है, उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, उसकी फ्री सर्विसेज भी होती है, वहां पे आप जाते हैं, आप उसको गूगल पे ओपन करते हैं, ऊपर वहां पे लिखते हैं सीओटी रिपोर्ट फॉर गोल्ड प्रीवियस वीक, तो उस वीक की सीओटी रिपोर्ट जो होती है, जो सीओटी रिपोर्ट होती है, वो ये कहती है, बताती है आपको कि इस वीक में कितने लोग शॉर्ट हुए और कितने लोग लॉन्ग हुए। शॉर्ट और लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने बेचा, और कितने लोगों ने बेच के दोबारा खरीदा, ये इस तरह की रिपोर्ट होती है। वो फंडामेंटल जब एनालिसिस हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर डीपली डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी चीजें कवर होंगी। अच्छा, यहाँ पे चीज समझिएगा कि हमने चूंकि तकरीबन 1 महीना 15 दिनों में इस चीज को कवर करना है। अब फॉरेक्स की अगर बात की जाए तो फॉरेक्स दुनिया की बहुत बड़ी फाइनेंशियल ग्लोबल मार्केट है। इसकी जो डिफरेंट है मेथड्स हैं, जैसा कि आईसीटी है, एसएमसी है, जैसे कि प्राइस एक्शन है, जैसे कि बेसिक्स है। अगर मैं जस्ट बेसिक्स पढ़ाऊं तो बेसिक्स में ही तकरीबन हमारे 2 महीने गुजर जाएंगे। हमने जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है, हमारी जो कोर्स आउटलाइन है, हमने 30 वर्किंग डेज 30 क्लासेस में इस कोर्स को कंप्लीट करना है, और हम जस्ट वही पढ़ेंगे जो चीजें हमारे काम की हैं। अदरवाइज आप लोग ध्यान में रख लें कि हम अगर आज हम स्टार्ट करते हैं, हम जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ते हैं, तो 6 मंथ्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे लेक्चर दिया जा सकता है। तो हमने ये काम नहीं करना, हमने वो चीजें अपना चीजें पढ़नी है, उन चीजों को एनालाइज करना है, उन चीजों को समझना है, सीखना है, जो चीजें ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस में है, जो चीजें मेरा 5 सालों का 6 सालों का तजर्बा है, कि जो चीजें अभी रिलायबल है इस मार्केट में, जो हमें पढ़नी जरूरी है। अदरवाइज एक्स्ट्रा जितने भी बर्डन हैं, हमने वो मतलब बर्डन वाला काम नहीं करना। हम टू द पॉइंट वही चीज पढ़ेंगे जो आगे चल के हमारी स्ट्रेटेजी बनाने में, हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में मदद करेगी, ठीक है? तो आई होप के सही आपके ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए यहाँ तक, ठीक है जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट वन प्लीज इलियास, अब आप बात कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है फिर। जी प्लीज पूछें। सर, ये टेक्निकल्स के लिए सबसे जो ऑथेंटिक टाइम फ्रेम है वो कौन सा हम यूज करेंगे? टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपके पास ऑथेंटिक टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम चार्टिंग करनी पड़ती है, एक किसी टाइम पे आप नहीं रह सकते, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ। वैसे जो इंट्राडे ट्रेडर है, जो नए ट्रेडर्स हैं, उनके लिए रिकमेंडेशन ये होती है कि वो कम से कम H1 और M15 के अलावा नीचे ना जाएं, M5 M3 M1 पे ना जाएं। क्यों? क्योंकि एनालिसिस जब आप H1 पे करते हैं ना, ठीक है, तो H1 एक इंट्राडे टाइम फ्रेम है जिसमें आपको आसानी से चीजें समझ आ जाती हैं। अब इसमें ये होता है कि एक ट्रेडर के अंदर 3 किस्म की आदत होती है, एक होता है इंट्राडे ट्रेडर, एक स्कैल्पर होता है, और एक स्विंग ट्रेडर होता है। अब ये जब चीजें आप एनालिसिस करेंगे, साथ साथ अपनी जो जर्नल मेरे साथ शेयर करेंगे आगे चल के, तो मुझे ये समझ आ जाएगी इलियास, शबीर, फलां 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 XYZ वाले स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो साइकोलॉजी है वो है स्विंग ट्रेड की, वो स्कैल्पर है, वो इंट्राडे ट्रेडर है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है इनिशियली शुरू में एनालिसिस करने के लिए, वो H1 टाइम फ्रेम है, ठीक है, जो न्यू ट्रेडर्स के लिए होता है। सर, एंट्री के लिए भी यही H1 टाइम फ्रेम एंट्री के लिए ये नहीं होता। अभी आप एंट्री की बात नहीं करेंगे, एंट्री क्योंकि अभी आप लोगों ने सीखी नहीं है, तो मैं वैसे उसे आपको गाइड कर देता हूं। एनालिसिस जब भी आप करेंगे ना किसी भी बड़े टाइम फ्रेम में, उससे 2 स्टेप नीचे या 1 स्टेप नीचे वाली कैंडल्स में या टाइम फ्रेम में आप एंट्री अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं। अब डिफरेंट कई लोग ऐसे हैं जो कि H1 में एनालिसिस करते हैं और अपने जोन्स और सारी चीजें मार्क कर लेते हैं, और जब वो एनालिसिस वो टाइम वो जोन वहां पे आपकी की जोन में प्राइस आती है, तो वो अपने आप को M15 टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं, M5 टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो वहां पे M15 M5 टाइम के मुताबिक एग्जीक्यूशन जो है वो उस टाइम के मुताबिक कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट, हर बंदे का अलग सा आइडिया होता है, ठीक है? तो आप H1 पे एनालिसिस करेंगे और M15 पे अपनी जो है वो एंट्री प्लान करेंगे। इनिशियली आप लोगों को ये चीज समझाई जाएगी। जी नेक्स्ट वन, किसी को क्वेश्चन? मैं एक क्वेश्चन है, सलाम बात कर रहा हूँ। जी सलाम। ये स्मार्ट मनी अप्रोच का जो कांसेप्ट एक है FBG गैप, एंड और दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये व्हाट इज द फेयर वैल्यू गैप, ये आप बाद में कांसेप्ट करेंगे? बिल्कुल इसके ऊपर प्रॉपर हमारा सेशन है, ठीक है? सही है। स्मार्ट मनी के असल एसएमएच जो बेसिक समझनी है वो ये है कि फॉरेक्स, पूरी दुनिया में फॉरेक्स की जो सक्सेस रेशियो है ना, जो लोग इसमें कामयाब है, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज समझा दूं, वो लोग ओनली 2 और 3% लोग इसमें कामयाब है। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने जानने वाले नए स्टूडेंट्स आने वाले जो पहले फॉरेक्स कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, जो करना चाहते हैं, किसी अंकल ने, भाई ने, मामू चाची भाई ने, किसी ने भी जब फॉरेक्स को ज्वाइन किया तो विदाउट लर्निंग ज्वाइन किया, तो डेफिनेटली किसी ने अपनी हिम्मत के मुताबिक $1 लाख, किसी ने $10 लाख, किसी ने $50,000, किसी ने $1,000, किसी ने $500, सबने लॉस किया। रीजन बिहाइंड दैट कि उन्होंने इस चीज को समझा नहीं।
इस चीज को पढ़ा नहीं, जब तक आप फॉरेक्स को सबसे पहले इसको एज अ प्रोफेशनल वे में नहीं लेते, इसको समझते नहीं है, सीखते नहीं है, इसके ऊपर प्रॉपर एक अपना मैकेनिज्म नहीं बनाते, अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, डेफिनेटली 110% इसमें लॉस होता है। ठीक है, अच्छा उसमें मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जब बंदा पढ़ता नहीं है या क्लासेस नहीं लेता या किसी मेंटोरशिप में नहीं आता, किसी लाइक माइंड पीपल के साथ नहीं बैठता, तो क्या होता है कि उसमें उसको बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसकी बैक एंड में चल रही होती है कि इस मार्केट को चलाने वाले लोग कौन है, मार्केट मूवर्स कौन है, मार्केट में जो मूव हो रही है, ये प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही है, इसके पीछे राज क्या है, कितनी बड़ी बड़ी प्राइसेस और इतने बड़े बड़े लीवरेज और ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं। जब तक इस कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझते, हम मार खाते हैं। हमारी अप्रोच होती है रिटेल अप्रोच, हम होते हैं छोटी मार्केट के खिलाड़ी। ठीक है, ये है $7.3 ट्रिलियन अ डे, एक दिन का इसका जो वॉल्यूम है, वो जो अभी अभी लेटेस्ट जो इसके ऊपर अगर हम देखा जाए रिकॉर्ड किया गया तो अराउंड $12 ट्रिलियन अ डे। ठीक है, $12 ट्रिलियन अ डे, वो मैंने अपने बेसिक्स लेक्चर्स में पढ़ाया, दिखाया कि वो पाकिस्तानी कितने रुपीस बनते हैं जो एक दिन में इस मार्केट में इंजेक्ट होते हैं और निकलते हैं। फिर इस तरह की बहुत बड़ी मंडी में, बहुत बड़ी मार्केट में, जब तक आपके पास वो फुटप्रिंट्स नहीं होंगे, उन लोगों को कॉपी नहीं करेंगे जो लोग इसमें प्रॉफिटेबल हैं, जो लोग इस मार्केट को मूव करते हैं, जो मार्केट मूवर्स हैं, वो अप्रोच आपको नहीं समझ में आएगी तो डेफिनेटली आप मार रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसीलिए स्मार्ट मनी का जिक्र किया गया है कि स्मार्ट मनी कौन लोग हैं, ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, फिर वो ट्रेड कैसे करते हैं ये आपको बताया गया है, स्मार्ट मनी की एंट्री कैसे होती है, क्या क्या ये सारी चीजें कोशिश की गई है। अब उसमें फिजिकली आगे हम क्लासेस देखेंगे, हम चार्ट्स पे इसका एनालिसिस करेंगे कि हम इसको कैसे ढूंढेंगे कि कहां पे स्मार्ट मनी की जो एंट्री है वो कहां पे हुई है, कहां पे स्मार्ट मनी एंटर हुई है, कहां एग्जिट हुई है। तो उनको पढ़ने के लिए, उन फुटप्रिंट्स को जो है ना वो समझ लें कि चेज करने के लिए, उन फुटप्रिंट्स को ढूंढने के लिए हम कुछ उनकी पैसिव कुछ अलामात हैं, पैसिव वर्डिंग्स हैं, जिनको जिनमें से हमने एक नाम एफईजी फेयर वैल्यू गैप का नाम दिया, फिर हमने ऑर्डर ब्लॉक का नाम दिया, फिर आगे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है, फिर आगे इसी तरह से कुछ चीजें हैं। तो जो वो मेन चीजें हैं, जो मेन काम है, जो स्मार्ट मनी करती है, जो मार्केट मूवर्स हैं, जो प्राइस को मूव करवाते हैं अपना पैसा फेंक के। ठीक है, तो हम जब तक उनकी आदत, उनकी हरकत नहीं समझेंगे, हम इस मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को सुना, हर बंदा इसी बात में कहता है कि यार हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सके। तो रीजन बिहाइंड दैट यही प्रॉब्लम थी कि आप लोग, हम लोग प्रॉपर जिस मतलब तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। जितना बड़ा ये बिजनेस है, जिस लेवल का ये बिजनेस है, जिस लेवल की हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम हमें दिलवा सकता है, उस लेवल की हमारी इसके ऊपर ना रिसर्च होती है, ना हम इसको पढ़ते हैं। हम जस्ट यूट्यूब वीडियोस में कोई किसी की वीडियो देखी, किसी को प्रॉफिट करते हुए देखा और अपना अकाउंट बनाया, पैसे डाले, लॉस करके फिर खत्म। फिर हम कहते हैं यार ये काम ही गलत है, फिर हम ये कहते हैं कि यार ये नहीं है हमसे। क्यों? क्योंकि हमारी शुरुआत ही गलत थी। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, आप बैच 31 के स्टूडेंट्स हैं और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ हैं। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि फॉरेक्स में कैसे काम किया जाता है, फॉरेक्स में कौन लोग कामयाब हैं, कौन लोग फेलियर ज्यादातर लोग होते हैं, किस तरह से इसमें काम किया जाता है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे इसके रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है? रेलेवेंट टू 7 लेक्चर्स किसी का क्वेश्चन है? सर ये आईसीटी में थोड़ा सा इंट्रो बता रहे प्लीज। आईसीटी इन सर्कल ट्रेडर एक ट्रेडर था, जैसा कि मेथड है ना, अब हर किस्म के मेथड है, जैसा कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के ऊपर एक ट्रेडर था जिसने अपने मेथड बनाया था। इसी तरह से एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ट्रेडर था जिसने अपने मेथड बनाया था। इसी तरह से आईसीटी इन सर्कल ट्रेडर एक मेथड है। ठीक है, ये मेथड किसी ट्रेडर ने इजाद किया था। जैसा कि कोई किसी चीज की भी मौजूद, फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात की जाए तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आप जब आगे क्लास लेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है, मैं बताऊंगा भी सही कि कैंडलस्टिक किसकी इजाद थी। इससे पहले चार्ट ऐसा नहीं होता था। ठीक है, चार्ट की कोई और किस्म थी, ऐसे था लाइन चार्ट था। अब इसमें हमें पता नहीं था कि कौन सी कैंडल बाय की बन रही है, सेल की बन रही है, इसकी इजाद हुई। इसी तरह से आईसीटी एक मेथड है। ठीक है, जो कि इस मार्केट में जो मेन कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, उसके ऊपर वो काम करता है। वो चीज अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जब भी करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, खुद भी क्लास को भी कंफ्यूज करेंगे। अभी जस्ट रेलेवेंट टू 7 लेक्चर्स अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक एक चीज का जवाब मिलेगा जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना। हमने सारे मेथड्स को इंशाल्लाह इसमें कवर करना है। इस 30 क्लासेस जो हमारी होंगी इसमें सारे मेथड्स हमारे कवर होंगे। ठीक है, तो उसमें जब आईसीटी को पढ़ रहे होंगे, लिक्विडिटी को पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे एक एक चीज क्लियर होगी हमारी इंशाल्लाह। आगे नेक्स्ट वन, किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, गोल्ड में तो आपने बताया H1 में अपने एनालिसिस करने हैं और करेंसी पेयर में कैसे करने हैं सर? सेम सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। करेंसी पेयर्स में करें आप बिटकॉइन में करें, आप किसी भी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें। इनिशियली न्यू ट्रेडर को, बिगिनर ट्रेडर को H1 से नीचे नहीं जाना चाहिए फिलहाल। जब आगे चल के हम चीजें पढ़ लेंगे ना, फेज हमारा सेकंड फेज कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड फेज में जब हम साथ साथ प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह उस पर फिर आपको बताया जाएगा कि आप नीचे भी स्विच कर सकते हैं और फिर उसमें कैसे काम करना है। तो H1 बेस्ट टाइम फ्रेम है फॉर द बिगिनर्स। ठीक है, कि जिसमें आप एनालिसिस करते हैं, आप चार्ट्स पे मार्किंग करनी है। अभी आप जैसा कि आगे चलेंगे तो हम आपको असाइनमेंट्स देंगे। आप H1 टाइम फ्रेम पे, M30 टाइम फ्रेम पे, डिफरेंट मल्टी टाइम फ्रेम जो है, मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। अब इसके ऊपर मैं अगर 1 मिनट का डाटा चेक करना चाहता हूं तो ये मेरे पास 1 मिनट का डाटा है, ये वाला। 5 मिनट का डाटा चेक करना, पिछले 5 मिनट में क्या हुआ है, मेरे पास ये डाटा है। 15 मिनट का डाटा चेक करना चाहता हूं तो मेरे पास ये 15 मिनट का डाटा है, ये डाटा। ठीक है, इसी तरह से मतलब मल्टी टाइम फ्रेम चार्टिंग जो है ना वो यही होती है कि आप मल्टी टाइम फ्रेम। लेकिन आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन ये होगी बैच 31 की कि आप लोगों ने H1 पे अपने एनालिसिस करने, अपनी असाइनमेंट सब कुछ H1 पे तैयार करनी है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। क्योंकि H1 टाइम फ्रेम ना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, ज्यादा मार्केट वोलेटाइल नहीं होती। 1 घंटे का डाटा होता है। 1 घंटे में आप अपना डिसीजन, अपने जो सोचने समझने की सलाहियत है उस पर वर्क कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं आसानी से। अगर हम 1 मिनट की बात करें या 5 मिनट की बात करें तो उसमें मार्केट की रफ्तार जो तेजी है वो इतनी ज्यादा होती है कि आप
बौखला जाएंगे कि यार ये मैं अभी 1 सेकंड पहले मैंने देखा ये मार्केट 3325 से कुछ भी थी, तो अगले 1 मिनट में ये कहीं कहाँ चली गई यार, मैं इसको कैसे पकड़ूं? तो इसीलिए आप एनालिसिस इनिशियली जो है अपनी ग्रिप बनाने के लिए, अपने आप को आसानी से इस मार्केट में जो है ना थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बनाने के लिए H1 टाइम फ्रेम बनाएंगे। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन। किसी को क्वेश्चन है तो पूछें। गुलाम अब्बास, इसके अलावा नीचे मोहम्मद हसन, इलियास, याकूब, नसीर, सैफ खालिद, ताहिर जिलानी, तैयबा, इसके अलावा जितने भी लोग हैं, आपका कोई बेसिक जो 7 लेक्चर्स हैं इसके रिलेवेंट कोई है तो आप काइंडली जरा अपना क्वेश्चन यहाँ पे पुट करें ताकि मैं मुझे क्लियर हो गया, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम गुलाम अब्बास है, मैं सऊदी अरब में एज इलेक्ट्रीशियन काम करता हूँ। जी ठीक है। मैं पिछले एक साल से जो है ना मैं इस ट्रेडिंग में हूँ और मैंने $50 से स्टार्ट किया था। ओके ओके और अभी मैं $4500 पे हूँ। मैंने लॉस कोई नहीं किया, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल भी नहीं बना। ओके ओके ठीक है अभी तक मेरा कोई खास सवाल नहीं है। ठीक है। जब लेक्चर सुनेंगे तो उसके बाद हमारे सवाल वगैरह आएंगे जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो आपने कुछ आपके गुलाम अब्बास जी, आपने जो 7 लेक्चर टीम ने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो बेसिक 7 लेक्चर जो हैं, लेक्चर 1 से लेकर जी लेक्चर 7 तक, वो आपकी कंप्लीट है? आपने मुकम्मल देख लिए या अभी पेंडिंग है? नहीं, मैंने देख लिया है, उसके मैंने नोट्स भी शेयर किए थे व्हाट्सएप पे। ठीक है, वो मैंने देख लिए थे, यानी कि 7 लेक्चर आपकी कंप्लीट है? जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है ओके। नेक्स्ट वन। चलो जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन पुट करें। देखिए माइक आप लोगों को अलाउ किया गया है, जितना आप सवाल करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। क्वेश्चन करने वाले बच्चे स्टूडेंट्स ही अच्छा सीखते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है रेलेवेंट टू 7 लेक्चर्स तो आप लाजमी अपना यहाँ पे मुझे बताएं ताकि मैं आगे चलूँ, क्योंकि आज की क्लास जो है उसमें हम इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन एंड आंसरिंग प्लस लेक्चर नंबर 8 को कोशिश करेंगे कवर करने के लिए, ठीक है। हमारे पास रिमेनिंग 30 मिनट्स हैं क्लास के लिए, तो आप लोग मुझे फाइनल करेंगे कि आप लोगों के 7 लेक्चर्स कंप्लीट हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हैं, आपको कोई चीज समझ जो है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को ये समझ नहीं आता कि स्मार्ट मनी क्या है, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ। किसी और की कोई क्वेश्चन है, कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यहाँ पे बताएं, ताकि हम कल अगर किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई थी, तो वो ऐसा होगा कि फिर हम आगे चल जाएंगे। तो फिर वैसे तो हमारी लाइफ टाइम मेंटरशिप है, आप कभी भी किसी टाइम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट बैच के अंदर जब आप इस तरह से चीजें आपसे बार बार पूछी जाती हैं कि आप क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वहां पे आप नहीं बताते, बाद में बताते हो, तो फिर थोड़ा सा जो ना मैं हेजिटेट होता हूँ, ठीक है यार, ये मतलब क्यों बच्चा इस तरह क्यों कर रहा है, तो प्लीज। तो सर वालेकुम सलाम। सर सही बात कर रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन था कि है तो फॉरेक्स और दूसरा क्रिप्टो है सर अभी, क्योंकि क्रिप्टो भी वो भी एक इंटरनेशनल मार्केट है, तो उसमें सर काइंडली क्वेश्चन ये था कि जिस तरह अभी बातचीत मार्केट में, ये मतलब एक पूरा एक साइकिल होता है, 4 इयर्स के बाद जैसे बिटकॉइन है उसकी हाविंग हुई है, अभी बुल रन की बात हो रही है, तो क्या इस तरह इसका जो इफेक्ट है, मतलब अमेरिका में जिस तरह इंटरेस्ट रेट कट होने हैं और रिसेशन होना है, मतलब ये जो चीजें हैं, क्या ये फॉरेक्स की इंडस्ट्री है इसको मतलब इफेक्ट करेगी सर? और क्या क्रिप्टो के हवाले से भी थोड़ा सा अगर कोई एनालाइज आप सर वीकली बेसिस पे या कोई डेली बेसिस पे आप सर किया करेंगे, वो काइंडली जरा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चीजें हैं, ये फंडामेंटल चीज जो आपने डिस्कस की है। देखिए जो मार्केट में मार्केट मूवर्स है ना, जो मार्केट मूव करते हैं वो ही लोग फंडामेंटल्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसा कि आप बिटकॉइन की बात करें या क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो और फॉरेक्स में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि क्रिप्टो मार्केट थोड़ी छोटी मार्केट है, उसमें छोटी छोटी बातें इंपैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एलोन मस्क ने कोई ट्वीट किया तो क्रिप्टो बम डाउन, आप रात को सोएंगे और मतलब बिल्कुल सुकून से सुबह देखेंगे वो डंप होगी पड़ी होगी। इसी तरह से मतलब रात को इसे मतलब छोटी छोटी बातों पे वो इंपैक्ट क्रिप्टो की मार्केट देती है। अब क्रिप्टो का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट फॉरेक्स की मार्केट को क्या है कि फॉरेक्स की मार्केट को एक बंदा, को एक इंडस्ट्री को, एक मुल्क नहीं चला रहा। फॉरेक्स की मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स हैं, कंट्रीज बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, कॉर्पोरेशंस इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा हेज फंड इदारे इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो किसी एक बंदे की कोई बात करने से इसमें इंपैक्ट नहीं होता। हाँ, जो एक बुल रन पिछले तकरीबन 6-7-8 महीनों से चल रहा है, जैसा कि बिटकॉइन में आपको नजर आ रहा है, गोल्ड में नजर आ रहा है, डिफरेंट चीजों में नजर आ रहा है, तो इसके पीछे पूरे एनालिसिस है, ठीक है। तो वो जब आप हमारे साथ लाइव रहेंगे, देखिए मैंने एक बात कही है कि हम लाइफ टाइम मेंटरशिप देंगे। ये हमारा आपका पहला फेज है, इसमें हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल आपके साथ डेमो प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आपको अपने लाइव एक्सेस देंगे। अब लाइव एक्सेस जब हमारी होती है ना, सुबह हमारी स्ट्रीम होती है थोड़ी देर के लिए, उसमें हम एनालिसिस करते हैं, आप लोगों को बायस समझाते हैं कि आज का ये बायस है। आज की अगर बात की जाए तो मेरा अभी जो लाइव स्ट्रीम थी क्या कहते हैं, तकरीबन अराउंड 7 o'clock, तो मैंने की बात यहाँ पे बताई थी कि यार ये जो काम हुआ है ना, ये वाला, एक मिनट, एक सेकंड, ये मैंने कहा ये जो कैंडल बनी है इसके बाद ये शॉर्ट ही है कि इसने मतलब ये कोई मेथड था, उस मेथड बेस पे बताया था। अभी स्ट्रीम उठा के देख लें, और स्ट्रीम ये वाली स्ट्रीम बड़ी हुई, ये वाली, ये तकरीबन हमने एक घंटा पहले की थी। यहाँ मैंने एनालिसिस करके बताया था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 3 घंटे कंसेप्टिव कैंडल्स जो है वो अपसाइड में जा रही है। तो इसका आपको फायदा होगा। हम टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, मार्केट में चल क्या रहा है, ट्रंप क्या सोच रहा है, फेड चेयर पावल जो है वो क्या सोच रहा है, मतलब यूएस की इकोनॉमी क्या कर रही है, जिस ट्रेड में भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम ट्रेड करेंगे, जैसा कि गोल्ड है, डॉलर है, पाउंड है, मतलब यूरोपियन यूनियन में क्या चल रहा है, यूके बैंक्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर मुकम्मल हमारा एनालिसिस होता है। ठीक है, अब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद होगा। जी थैंक यू जी अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन एक और आया हुआ है चैट बॉक्स में, why does the forex market experience higher trading volume during the overlap अच्छा of the New York and London session? Kindly clear about time sessions and again please। अच्छा, टाइम सेशंस में मैंने अपने उसमें बताया था कि आपके पास टाइम सेशन जो है सॉरी सेशंस जो हमारे पास हैं वो ओवरलैप भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली पाकिस्तान में हम रहते हुए जो दुनिया की बड़ी 4 एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, जैसा कि हमारे पास सिडनी है, टोक्यो है, लंदन यूके है और न्यूयॉर्क है। अच्छा, इनके टाइम्स, इन कंट्रीज के टाइम्स पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक डिफरेंट है। किसी कंट्री में हम 5 घंटे 4 घंटे पीछे हैं, किसी कंट्री में हम आगे हैं। उस हिसाब से पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैंने कुछ चीजें शेयर की थी कि हमारे पास सिडनी जो है, अच्छा विंटर और समर में सिर्फ 1 घंटे का फर्क है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो सिडनी हमारा जो है वो 3 बजे सिडनी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आपने ओवरलैपिंग की बात की थी, जब ओवरलैप होता है लंदन और न्यूयॉर्क तो तब मार्केट में ज्यादा वॉलिटिलिटी या मतलब मार्केट में वॉल्यूम्स क्यों आते हैं, यानी ज्यादा खरीद फरोख्त क्यों होती है। इसकी आसान मिसाल ये है कि आप किसी एक शहर में या किसी एक मुल्क में रहते हैं तो आप उस मुल्क में 2 ऐसे बाजारों को जानते हैं कि एक बाजार के ओपन होने का टाइम है दिन 12 बजे या 1 बजे और दूसरे बाजार के ओपन होने का टाइम है शाम 5 बजे। अब जो दिन 12-1 बजे बाजार ओपन होता है, जो सेशन ओपन होता है, जो एक्सचेंज ओपन होती है, उसकी ऑफ टाइम जो है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में वर्किंग आवर जो है वो 8 to 12 है। ठीक है, मतलब जो वर्किंग आवर्स हैं, जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 8 से 12 हैं। ठीक है, अब जो 12 बजे लंदन का बाजार ओपन हुआ तो उसके बाद 5 बजे जब उसके साथ ही न्यूयॉर्क का बाजार यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे ओपन होगी तो उस टाइम क्या होगा कि 2 बाजार खुल जाएंगे और उसमें बहुत ज्यादा खरीदो फरोख्त यानी कि बाजार में बायर और सेलर्स की एंट्री होती है। इस वजह से जब भी कोई सेशन जो है वो ओवरलैप होता है तो उसमें वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ते हैं। यानी कि वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम्स मतलब खरीदो फरोख्त, ठीक है, खरीदने की तादाद, बेचने की तादाद, तो बाइंग सेलिंग जो है वो ज्यादा होती है, प्राइस जल्दी से मूव करती है जब यूके और यूएसए ओवरलैप होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ओवरलैप का ये कॉन्सेप्ट है। जब सेशंस या जो आपकी जो है मार्केट्स लंदन और न्यूयॉर्क की जो मार्केट है वो जैसे ही ओवरलैप होती है, यानी कि एक बाजार ऑलरेडी खुला हुआ था, उसमें खरीदने फरोख्त करने वाले कुछ लोग कम थे, अब जैसे दूसरा बाजार खुल गया, दूसरी एक्सचेंज ओपन होगी तो वहां पे तेजी के साथ लोग एक बाजार में भी दूसरी बाजार में भी खरीदो फरोख्त करने वाले लोग मौजूद हैं, तो उसमें ज्यादा वॉल्यूम या ज्यादा वॉलेटिलिटी या मार्केट की मूव ज्यादा तेज होती है, इस वजह से होती है। सेशंस की बात की जाए तो सेशंस मैंने अपने उनमें बताया हुआ था, दोबारा बता देता हूँ। सुबह 3 बजे सिडनी ओपन होता है आपका, ठीक है, 3 AM, इसको आगे आप कंटिन्यू कर लेंगे 8 आवर्स के लिए। ठीक है, अच्छा सिडनी अभी चल ही रहा होता है तो सुबह टोक्यो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे आजकल ओपन हो रहा है। पाकिस्तान में सुबह के 6 AM होता है, 6 AM होता है, तो उस टाइम टोक्यो जो है वहां पे सुबह के 8 या 9 बज रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से सिडनी ऑफ होता है तो टोक्यो चल रहा होता है, तो फिर जैसे ही सिडनी 6 बजे ओपन होता है 2 बजे तक सिडनी ओपन अपना सॉरी टोक्यो में ओपन रहना होता है, तो 2 बजे से पहले 12 बजे 1 बजे आपका लंदन ओपन हो जाता है और उस टाइम टोक्यो और लंदन जो है ओवरलैप होते हैं। अच्छा, फिर 2 बजे टोक्यो ऑफ होता है, सिर्फ लंदन अकेला रह जाता है, तो फिर लंदन का बाजार जब लंदन की एक्सचेंज ओपन होती है तो आगे चलते चलते शाम के 5, 5:30, 6 बजे न्यूयॉर्क का बाजार, न्यूयॉर्क एक्सचेंज जो है वो आपके साथ आपकी मार्केट ओपन हो जाती है, फिर दोनों मार्केट्स मिलकर चलती हैं। फिर रात को तकरीबन जब आप 12-1 बजे आपका लंदन ओपन हो रहा होता है तो डेफिनेटली रात को 9-10 बजे वो क्लोज होगा, तो 9-10 बजे के बाद जैसे कि अभी 9:44 हो गए हैं, तो अब इस टाइम जो 10 बजे के करीब टाइम लंदन की क्लोजिंग का टाइम है, वो बाजार, वो मार्केट, वो एक्सचेंज बंद हो रही है। अब इसके बाद अकेली जो है ना न्यूयॉर्क, रात 2 बजे तक न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन होगी, न्यूयॉर्क स्टॉक ओपन होगी एक्सचेंज, तो फिर 2 बजे ऑफ होगी तो 1 घंटे का वक्त होगा, 3 बजे फिर सिडनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसका एक है समझ लेंगे स्ट्रक्चर है इनकी एक्सचेंजेस का ओपन और क्लोज का। गॉट इट? अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है एक और प्लीज। जी प्लीज पूछें। सर ये आप कंफर्म कैसे बताते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ से नीचे, काइंडली इसका बता देते हो। मेरे पास जिन है, वो जिन मैंने काबू किया हुआ है और वो मुझे बताता है यार, एनालिसिस से बताता हूँ, एनालिसिस से बताता हूँ। एनालिसिस तो सब लोग करते हैं ना, एनालिसिस तो हम भी करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, यहाँ से नीचे, लेकिन कंफर्म तो कैसे पता सर चलता है आपको? मैं एक बात बताता हूँ, मैं लियास आपको समझाता हूँ, आपका उससे क्वेश्चन था कंफर्मेशन। कंफर्म एक जात है 100% अल्लाह ताला की जात, ठीक है। बाकी इंसान को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी हुई है, जो मेहनत करता है किसी भी फील्ड में, जितनी लगन से काम करता है, जितनी लगन से वो चीजों को सीखता है, काम करता है, जब आप एनालिसिस लाइक मी, मेरी तरह या मेरे सीनियर्स थे उनकी तरह, या कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं माशाल्लाह जो अपने टीचर्स को भी टॉप कर जाते हैं, जब आप एनालिसिस लाइक मेरी तरह या मेरे बताए हुए पैटर्न से करना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको ऐसे ही लगेगा यार ये मार्केट तो वैसी मूव करती है जैसे मैंने सोचा हुआ है। ठीक है, अभी आप अगर फॉर एग्जांपल ये मतलब जस्ट फॉर मोटिवेशन, इस कैंडल की क्लोजिंग में मैंने बताया था, ये कैंडल क्लोज हुई इस ट्रिगर लाइन के अंदर, एक निशानी थी मेरा को मेथड है, ये आप लोग पढ़ेंगे, ये मैंने कुछ नहीं छुपा के रखा हुआ, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग हुई तो मैंने बताया कि ये अब इसके बाद प्राइसेस अपसाइड में जा सकती है, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंसेक्टिव कैंडल बाय की क्लोज हुई है, यानी कि यहाँ पे मुझे ये समझ आ गया था कि स्मार्ट मनी ने यहाँ से गोल्ड को अगेन खरीदना शुरू कर दिया। अब जब कोई चीज खरीदी जाती है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जिस चीज की डिमांड बढ़ती है तो वो चीज महंगी होती है या उसकी प्राइसेस अपसाइड में जाती है। तो यहाँ पे मुझे इस 1 घंटे वाली कैंडल के अंदर, इस डायरेक्ट के अंदर मुझे पता चल गया था, मतलब मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये रॉन्ग भी हो सकता था,
कुछ भी 100% नहीं होता, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया था कि आने वाले अगली 2-3-4 घंटे हैं जो अगले आने वाला टाइम है वो बाइंग है, तो ये बाइंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये पिछली स्ट्रीम क्लास के बाद ये स्ट्रीम ओपन कीजिएगा, इसमें आप देख लीजिएगा एंड वाली कहीं कोई हमने कोई उसमें मैंने एनालिसिस करके बताया था अपनी टीम को, जो मेरे साथ 7 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफर्म आप भी बता सकेंगे, सब बताएंगे। मसला क्या है कि हमारा जो जब हमारी अप्रोच रिटेल अप्रोच से निकल आएगी ना, ठीक है, हम थिंक लाइक अ बैंक, थिंक लाइक अ कॉर्पोरेशन, थिंक लाइक अ स्मार्ट मनी, वो सोचेंगे, उस तरह से सोचेंगे, अपने सोचे का अंदाज उस तरह से रखेंगे जिस तरह बड़े मार्केट मूवर्स, मार्केट प्लेयर्स सोचते हैं, तो डेफिनेटली हम इन चीजों को पकड़ पाएंगे। और यही एक अचीवमेंट है, यही राज है, ठीक है, कि आप $12 ट्रिलियन अ डे की मार्केट को, $7.3 ट्रिलियन अ डे मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से यही राज होता है कि आपकी एनालिसिस, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें होती हैं, और साथ साथ आपको इंशाल्लाह ये आ जाएंगे। सर एक और क्वेश्चन रिगार्डिंग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो गई और उसने ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो कैसे कंफर्म होगा कि ये ट्रेडर आ रहे हैं कि स्मार्ट मनी वाले आ रहे हैं? तो ये कंफर्मेशन यस अब उसका ये कंफर्म आगे जब स्मार्ट मनी को पढ़ेंगे ना, फुटप्रिंट्स इसके पढ़ेंगे, उसकी स्मार्ट मनी की जो हरकत है, स्मार्ट मनी की जो तरीकाकार है ट्रेड करने का, उसके फुटप्रिंट्स क्या है, स्मार्ट मनी की आदत क्या है, वो किस तरह से एंटर होते हैं, कैसे एग्जिट होते हैं, जब उन फुटप्रिंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको मैं समझाऊंगा तो ये अर्ली हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू जी, नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं क्लास फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, अभी मतलब पेपर देके फ्री हूँ, तो इसीलिए मैं कोर्स कर रहा हूँ। ओके ठीक है सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि ये वाले सेशन होंगे सारे, तो इन सारे सेशन का मतलब वॉल्यूम वगैरह जो है सबका सेम होता है या किस में हमें ज्यादा ट्रेड वगैरह करनी चाहिए? अच्छा ये होता है, वॉल्यूम? हाँ ठीक है, कंप्लीट करें अपना क्वेश्चन, कंप्लीट करें। ये सर बस यही था। अच्छा हसन, मसला ये है कि जब आप मार्केट के एनालिसिस करते हैं ना, एनालिसिस करना सीख जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाता है कि यार ये देखो, ये भी एक टाइम था, ये एक टाइम है, इस टाइम में ना क्या हुआ बोला, इधर गया यार, ये मैं पकड़ता हूँ, एक सेकंड, ये टाइम था, ये एक टाइम था, इस मार्केट में देखो छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, ऐसा ही है, नजर आ रही है, चार्ट नजर आ रहा है सबको, अब छोटी छोटी कैंडल्स है, मतलब यहाँ पे मतलब जो मार्केट मूवर्स है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे विंटर नहीं है। इसके केस आप ये देख लें, ये कितनी बड़ी मूव हुई है, ये मूव देख लें कितनी जल्दी हुई है, अब ये देखें ये कितनी अच्छी मूव हो रही है, ठीक है। तो ये आप जिस टाइम फ्रेम पे या जिस सेशन में बैठेंगे एनालिसिस करेंगे ना, एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार ये मैं अगर इस कैंडल को मार्क करता हूं तो ये देखो नीचे टाइम क्या आ रहा है, अच्छा ये शाम के ना 6 बजे के बाद ज्यादा मार्केट में मूव होती है, 7 बजे के बाद मार्केट में मूव होती है। अच्छा तो ये 7 बजे मैं देखूंगा, मैं एनालिसिस करूंगा, 7 बजे मेरा कौन सा सेशन होता है, फिर मुझे समझ आ जाएगा कि यूके और यूएसए दो मिलकर जब सेशन होते हैं तो इसमें ज्यादा खरीदो फरोख्त होती है, तो मुझे मतलब कि जब ज्यादा खरीदो फरोख्त हो, जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस के मौके हो, तो मुझे अपना प्रैक्टिस वहां उस टाइम करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप आगे चल के चीजें सीखेंगे। आपको जो टाइम मतलब क्या होता है, आप अपनी एक जो अच्छा ट्रेडर जो होता है वो ये इस तरह से करता है कि अपने टाइम के मुताबिक ना, तो उसके पास अवेलेबल टाइम होता है, उसके मुताबिक अपना जो काम करने की रूटीन है, जो मैकेनिज्म है, जो भी सेटअप आप आगे चल के बनाएंगे उसके हिसाब से बनाएंगे। मैंने सुबह के 2 घंटे बैठ के काम करना है, मैंने शाम के 4 घंटे बैठ के काम करना है। वैसे एवरेज अगर बात की जाए पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी मूव होती है, जो सबसे अच्छा टाइम होता है, और मतलब आप जो भी अपना एनालिसिस करते हैं, जो भी आप तिजारत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपको जल्दी प्रॉफिट या लॉस, आपकी यानी कि एनालिसिस को विन या लॉस करने में जल्दी जो होती है वो शाम का टाइम ही होता है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जो टाइम है ये एक अच्छा टाइम है, ये 4 घंटे अच्छे होते हैं। अगर आप दिन भर एनालिसिस करते हो अपने और शाम के टाइम अपनी प्रैक्टिस करते हो तो ये एक मौजूद टाइम होता है। जी, इसके अलावा नेक्स्ट वन किसी को क्वेश्चन है, हमारी एक यहाँ पे स्टूडेंट थे अली के, क्या नाम था, रहमतुल्लाह के नाम से, उन्होंने कुछ क्यूरीज थी उनकी स्टाफ के साथ, तो उनको माइक अगर हम दें, उनकी कुछ क्यूरीज थी, उनकी फैमिलीज में कुछ लोगों ने लॉस किया हुआ है और वो कुछ शेडअप हो रहे थे और इस तरह की कुछ चीजें थी। क्योंकि आज हमारा, क्योंकि आगे चल के हमारी जो क्लास होनी है वो टेक्निकल्स पे होनी है, और चीज़ आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन है जिसमें हमने पिछले 7 लेक्चर्स को रिवाइज करना है और चीजें डिस्कस करनी है। तो अगर किसी का कोई माइंड में कोई रेलेवेंट टू फॉरेक्स कोई क्वेश्चन है कि ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं, पास क्यों होते हैं, लोग प्रॉफिट नहीं बनाते, बहुत बड़े बड़े स्कोर्स भी देखे गए हैं फिर भी लोग फेल होते हैं, तो उस पर अगर किसी का कोई साइकोलॉजिकल कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा भी शाबाश, 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस करते जाएं ताकि हम इख्तिताम की तरफ जाएं। शाबाश। एनीवन? सैफ खालिद, ताहिर जिलानी, तैयबा, इसके अलावा जितने लोग। मैं ताहिर जिलानी बात कर रहा हूँ। जी ताहिर जिलानी प्लीज। मैं ताहिर जिलानी दुबई से बात कर रहा हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन का कंपनी है अपना। तो सर मैं ये वॉल्यूम के बारे में जानना चाहता था कि वॉल्यूम का हमें कैसे पता चलता है, जैसे बायर ज्यादा आए तो वो वॉल्यूम किधर शो भी होता है ताकि हम उसको देखते हुए ट्रेड कर पाए? बिल्कुल होता है। और हमारा फेज 3 में आपको पढ़ाया जाएगा कि एक्चुअली वॉल्यूम क्या है, किस तरह काम करता है। पहले बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, फेज सेकंड में हम पहले पढ़ेंगे कि फेज 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा फॉरेक्स का, फिर सेकंड फेज में हम एसएमसी, आईसीटी और एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, और फेज 3 में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लेक्चर होगा वो वॉल्यूम पे होगा। ठीक है, कि वॉल्यूम में हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने बेचा, खरीदने वाले तगड़े हैं, बेचने वाले तगड़े हैं, मार्केट किस साइड में मूव करेगी। तो ये एनालिसिस बेस्ड स्टडी है, इंशाल्लाह ये फेज 3 में हमारा क्लियर होगा। अभी अगर मैं बता भी दूंगा तो आपको समझ नहीं आने वाली, दैट्स व्हाई स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम चलेंगे। ओके।
थैंक यू सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ रही है और हम बहुत इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। हम इससे पहला बैच जो है हमारा 30 बैच, वो भी 29 बैच भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चियां बहुत ज्यादा पैशनेट थे, लॉयल थे। देखें एक चीज जो है, आप लोगों ने एक चीज की गारंटी आपने देनी है, ठीक है। आप जब माशाल्लाह से दुनिया में हैं, डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से हैं और अपने बड़े धक्के खाए होंगे अपनी जिंदगी में, 30 35 40 साल धक्के खाए हैं, काम किए हैं, आज कोई किसी पोजीशन पे किस पोजीशन पे है। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चलेंगे, हमारी एकेडमी के साथ, हमारी लर्निंग के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन इस सिस्टम को, इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशनल वे में जब आप पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप ये बात क्लेम करेंगे कि यार जो हमने 10 साल 20 साल 50 साल किसी और फील्ड में लगाए हैं, उस फील्ड का इस फील्ड का 1 साल का मुकाबला नहीं है। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। अगर आप लोग 3 महीने लगातार, वैसे तो लाइफ टाइम आप लोगों की मेंटरशिप है, 3 महीने लगातार अपनी टाइम पे क्लासेस, अपने असाइनमेंट्स, अपने नोट्स, अपनी मेहनत के साथ ये सारी चीजें कंप्लीट करते हो, तो मेरी गारंटी है कि आफ्टर 3 मंथ आप लोगों को अपने बिजनेस को, जो ऑलरेडी आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, उनको चैलेंज करना शुरू कर देंगे। यार मतलब ये तो हमें बहुत पहले सीखना चाहिए था। मसला क्या होता है, मसला कहाँ पे होता है, कहाँ परेशानी होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है। इसको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं कि इसको करने के क्या क्या दाव पेच है, किस तरह से करनी है, किस तरह से हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, ठीक है, तब तक हम इसमें मार खाते रहेंगे, बहुत मार खाएंगे। और इसकी मार बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका खुदा न खास्ता लॉस होता है ना, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपए महीनों में, सालों में, इसमें विद इन अ मिनट हो सकता है आपका लॉस, और विद इन अ मिनट प्रॉफिट भी हो सकता है। इतनी बड़ी लिक्विडिटी की मार्केट है, इतना बड़ा वॉल्यूम है इस मार्केट का, ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप प्रॉफिटेबल लोगों में शामिल होना चाहते हैं या आप लूजर्स में शामिल होना चाहते हैं। डेफिनेटली हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो हमने वो आदत अपनानी होंगी, अपने अंदर वो चीजें चेंज करनी होंगी, ठीक है। जो हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं, जो ऑलरेडी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, जैसे कि साले भाई हैं और इसके अलावा गुलाम अब्बास हैं, इसके अलावा जिन लोगों ने कहा कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, जब तक आप अपनी बैड हैबिट्स अपने अंदर से खत्म नहीं करेंगे, आप अपने आप को एक प्रोफेशनल, और देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, हम किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में जस्ट एक किराना स्टोर भी बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी हमारा एक डिसिप्लिन, एक मैकेनिज्म चाहिए होता है, ठीक है। कैसे कि हम किराना स्टोर बनाते हैं, उसके लिए पहले शॉप खरीदते हैं, फिर कहीं से अपना जो मटेरियल है वो लेके आते हैं, फिर दुकान के अंदर रैकिंग करवाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर हम क्लाइंट का वेट करते हैं, फिर हम उस जो सौदा हमने बेचना होता है उसके ऊपर हम मुकम्मल एक अपनी ऑफर लगाते हैं कि कहीं पे अगर कोई आटा जो है या घी जो है या चावल जो है, दालें हैं, वो कहीं पे अगर 100 रुपए की किलो मिल रही है, तो हम 90 रुपीज की किलो दे रखे हूं। एक स्ट्रेटेजी होती है हमारी, जल्दी बेचे, हमारा प्रॉफिट आए, ठीक है। तो हम एक किराना स्टोर को एज अ बिजनेस और प्रोफेशनल लेके चलते हैं, तो ये काम को हम क्यों इसमें लॉस करते हैं? इसमें हम जस्ट कैसीनो टाइप आइडियाज में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है कि आप विद इन अ नैनो सेकंड कुछ चीज खरीद के बेच सकते हो। आप दुकान जो है उसके ऊपर आप पाबंद हो, जब तक आपका क्लाइंट नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा, आपका मोबाइल, आपका आटा, आपका चीनी कुछ भी नहीं बिकेगा, आपको वेट करना पड़ता है। इसलिए वहां पे आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हो। यहाँ पे तो ये है कि आपने विद इन अ नैनो सेकंड, कितना विद इन अ नैनो सेकंड आपने ट्रेड की, आगे आप उस ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, आपने कुछ खरीदा फिर बेच सकते हो। आगे चल के आपको जो एग्जीक्यूशन के बारे में पता चलेगा ना कि विद इन अ सम मिनट्स, विद इन अ सम सेकंड्स आप कितनी बड़ी प्रॉफिट ट्रेड भी कर सकते हो, लॉस भी कर सकते हो। तो इसमें आगे लोग थोड़े बुखला जाते हैं, टेंशन ले जाते हैं या लालच के चक्कर में चले जाते हैं, तो ये काम हमने नहीं करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये काम जब हम नहीं करेंगे तो हमारा शुमार प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में होगा। मैं आपको सिंपल इस दैट अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एशिया में 7 लोग हैं हम एशिया में जो सर्टिफाइड हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो सीएमटी सर्टिफिकेटेड हैं, जो प्रो फर्म सर्टिफिकेट्स हैं, उनमें से एक मैं, मतलब मेरा शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये इसीलिए है कि मैंने 5 सालों में, ऐसा नहीं कि पहले दिन से मैं प्रॉफिटेबल हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 सालों में बहुत बड़े बड़े परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, चीजें समझ नहीं आ रही थी। और अगर हम 5 साल पहले जाएं तो उस टाइम इतने सोर्स भी नहीं थे पाकिस्तान में। जब किसी से बात की जाती थी कि मुझे सीखना है, तो वो पैसे इतने मांग लेते थे मेंटोर्स कि बंदा कहता था यार अगर इतने पैसे मेरे पास हो तो मैं कोई और बिजनेस क्यों ना कर लूं। वो बात समझ बाद में आ गया लॉस करने के बाद कि भाई साहब ये सीखना जरूरी है, इसलिए इसकी फीस इतनी मांगी जाती है क्योंकि इसकी बात इतनी है, ठीक है। तो बात समझने की ये है, चीज समझने की ये है कि मैंने भी शुरू में 1 साल से आए बाएं शायद यूट्यूब गूगल से देख के चीजें की और मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ा डेफिनेटली, लेकिन तब जाके चीजें क्लियर होंगे, नहीं यार एक बिजनेस है, इसको प्रोफेशनल वे में पढ़ना पड़ेगा। मुझे बात बता दें, एनीवन को एक बंदा पढ़ा लिखा माशाल्लाह, सब बड़े मेच्योर और बड़े हैं। मैं काफी ऐसे बच्चों को जानता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स मेरे हैं जिन्होंने सीए टॉप किया हुआ है, सीएसएस किया हुआ है, डॉक्टर की डिग्रीज हैं। मुझे एक बात बता दें कि आप नर्सरी प्रेप पीजी 1 से लेकर मैट्रिक एफए बीएड पीएचडी मतलब आप कर लेते हैं, आपको पूरा किसी भी क्लास में पैसे कमाने के बारे में बताया जाता है? मुझे कोई एक बंदा क्वेश्चन में जो आंसर दे दे, कहीं आपको पढ़ाया गया हो आपकी तालीम में कि पैसे ऐसे कमाने? एनीवन? नो सर, नहीं पढ़ाया गया। प्रॉब्लम यही है कि हमें इन चीजों में ये हमारे लिए क्वालिफिकेशंस, हमारी डिग्रियां किसी काम की नहीं है कि जब इसमें हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि हमने फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे होना है, ठीक है। आपकी डिग्री, आपका इल्म काम ही तब करेगा ना, आप राइट बोल तब सकोगे जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम होगा आपका, आप स्ट्रांग होगे। एशियंस मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज इन लोग, मतलब ये प्रॉब्लम क्या, डिफरेंस क्या है हम लोगों में? प्रॉब्लम यही है कि हम जस्ट स्टडी बच्चों को ये डिग्री वो डिग्री बाद में देखते हैं तो बच्चे केले बेच रहे होते हैं रेडी पे कोई बर्गर लगा के। प्रॉब्लम है भाई, जब आप स्किल साथ नहीं सीखोगे, पैसा कमाना नहीं सीखोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जाओगे, आपका इल्म किसी काम का नहीं है। मैं इल्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं कहता हूं पढ़ो सीखो, लेकिन साथ साथ अपनी जो स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करो, साथ साथ कमाने की तरफ जाओ। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कोई एक बंदा बता दे? मनी, पैसा, इनकम्स। और जब वो हमें मतलब हम बीए बीएड लिटरेचर पीएचडी डॉक्टर भी बन जाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, एक डॉक्टर जो मतलब सर्जन बनता है उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलात होती हैं, वो कैसे पढ़ के कैसे कहां तक पहुंचता है? आपको पता है कि वो आफ्टर स्टडी, आफ्टर हाउस जॉब, आफ्टर मुकम्मल होल प्रोसेस से गुजरने के बाद उसकी कितनी सैलरी लगती है? 60,000 रुपीज इन पीकेआर पाकिस्तान में।
या कोई बहुत अच्छे किसी हॉस्पिटल में चला गया ना डॉक्टर, उसकी 1 लाख रुपए लगती है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ मेरी कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर 1 महीने में कमाता है मैं 1 घंटे में उतना कमा लेता हूँ। वाई? क्योंकि मैंने चीज को समझा, मैंने एक्सप्लोर किया कि यार ऐसे नहीं बात बनेगी, जस्ट पढ़ने से, जस्ट डिग्री से बात नहीं बनेगी, साथ स्किल सीखने हैं। दुनिया कहाँ पहुंच गई है, अभी तक हम यहाँ पे मर रहे हैं जनाब कि ये किधर से आया वो किधर से आया। प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमारी थोड़ी सी, हमारे लिए टफ टाइम ये है कि कंट्री लेवल पे भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें वो देखनी होती है। तो यार ये चीज आप लोगों ने समझनी है। एवरीवन मैं आज ये चीज, आज एक लेक्चर किस लिए था कि जिस बंदे ने भी इस मार्केट में जंप इन करना है, सीखना है, एक तो वो रूल्स को फॉलो करेगा जो चीज को बताई जाएगी। काफी सारी चीजें आपकी ना नेचर के अगेंस्ट होती हैं, हम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ना आपकी बैड हैबिट सामने आती हैं, हम उनको निकालना चाहते हैं। एक अच्छी हैबिट्स वाला बंदा अच्छा ट्रेडर बनता है, बैड हैबिट्स वाला बंदा कभी भी अच्छा ट्रेडर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बैड हैबिट्स उससे लॉस करवाती हैं, उससे पंगे करवाती हैं, उससे कसिनो टाइप आइडियाज आते हैं। यार ये देखो सर ने आज $1,000 प्रॉफिट किया है, मैं $10, मैं सर की भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, मेरी तरह ही है, और मैं भी आज $1,000 क्या करता है, और नॉलेज नहीं होता, इल्म नहीं होता, परेशानी होती है, मैं मुंह उठा के ट्रेड लगा देता है। फिर वो ये चीजें माशरे में सुनने को मिलती है, मेरे भाई ने भी किया, मेरे मामू ने भी किया, मेरे कोलीग्स ने भी किया, मेरे हस्बैंड ने भी किया, मेरे फलां भी किया। और भाई मुझे कोई बंदा चैलेंज करता हूँ पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बंदा आके बैठे तो सही, बताइए तो सही कि उसने सीखा कहां से था, क्या सीखा था, व्हाट इज द फॉरेक्स। फॉरेक्स का नहीं पता होता, सिर्फ क्या है, पैसा है अपने पास, ठीक है, अच्छा कमा रहे हैं, चलो यार मैं भी अकाउंट बना के देखता हूँ। मेरे टीचर मुझे कहा करते थे बेटा एक बात याद रखना, 2 तरह के लोग फॉरेक्स में आते हैं। एक आते हैं बगैर पढ़े लिखे, बगैर सीखे, बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर मेंटरशिप के, बगैर रहबर के। वो आते हैं, पैसा उनके पास होता है, पैसा डालते हैं, लॉस करते हैं, बाद में उनके ये कमेंट्स होते हैं 2 तरह के, यार ये तो काम हराम है। फिर कोई कहते हैं यार ये ना हराम था इसलिए हमें रास नहीं आया, वो दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है, गाले वाली बात हो जाती है, ठीक है। फिर कोई कहते हैं यार ये काम हमारे पास का नहीं है। तो सारे मुझे कहा था कि बेटा वो लोग फिर भी बेहतर है जो कहते हैं कि ये काम हमारे पास का नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट तो करते हैं अपनी फेलियर, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं। यही काम मेरे साथ 2019 में हुआ, मैंने बगैर सीखे शुरू किया और मैंने 1.7 मिलियन लॉस कर दिया पीकेआर में अपना जाती। ये मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है। बट मैंने लॉस किया तो मैंने गेम समझ में आई यार, अगर मैंने लॉस किया तो कहीं किसी ने प्रॉफिट भी तो किया होगा। तो उसने प्रॉफिट कैसे किया? मैंने लॉस किया, ये गेम आ गई, ये बात अटक गई माइंड में कि गेम क्या है। फिर इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई, फिर करते 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 पाकिस्तानी ट्रेडर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे पीकेआर में 80 लाख रुपया मांगा मुझसे। 2019-20 की बात है, ट्रेडिशनल बिजनेस बिल्कुल धुआं हो चुकी थी, कोरोना पड़ चुका था। मैंने कहा यार अगर 80 लाख रुपया मेरे पास होता पैसा तो मैं खुद कोई और बिजनेस ना कर लेता। उसने मुझे कहा था कि ठीक है नो प्रॉब्लम। फिर इसी तरह से बाद में फिर और इस तरह से करते कराते मेरी जो पहला कोर्स था उसकी फीस $5,000, अराउंड 1 मिलियन के अंदर बार की अमाउंट बनती थी। वो मैंने किस्तों में अदा की थी। मैंने यार पाकिस्तान फ्यूचर इनसाइट्स का एज अ सीईओ क्यों इंस्टॉलमेंट रखी हुई है? इसीलिए यार सबको मौका मिले, सीखें लोग। इस तरह मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने मेहनत की और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ हूँ। 4 बंदों में 4 लोगों को हेल्प आउट कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने फाइनेंशियल काफी सारी चीजें बेहतर की हैं। तो यही मेरा एम है कि मेरी जो यंग जनरेशन है, जो मेरी यूथ है, जो लोग परेशान है इस महंगाई से, इन चीजों से तंग है, यार मैं उनके लिए कुछ करूँ। और मैंने ये तजर्बा 1000 लोगों पे किया फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का भी, वो सारा जाया हो गया, कोई सीरियस नहीं हुआ। जिसने फीस दी हुई होती है वो 6 टाइम पूछता है सर क्लास कब होनी है, सर ये कब होना है। और जिसने फीस नहीं दी होती है अल्लाह की कसम उनको पकड़ पकड़ के क्लास में बिठाना पड़ता है। सारे तजर्बे करके आए हैं। फिर मैंने कहा यार आवाम हालात चीजें काफी सारी डिस्टर्ब हैं, हमें कुछ सोचना होगा, हमने फायदा भी करना है, अवेयरनेस भी देनी है और उनको डिसिप्लिन भी बनाना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें हमने कोशिश की कि आप जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो फीस जरूर देंगे लेकिन इंस्टॉलमेंट में देंगे, ठीक है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने मुकम्मल फीस अपनी अदा की। तो बात करने का मकसद ये है कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एक इतनी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है कि आपका अगर आप एक चीज की गारंटी दे दें कि आप पैशनेट हो, आप लॉयल हैं, आप इसके साथ मुहिब हैं या मोहब्बत करते हैं अपने काम के साथ, अपने पैशन के साथ, गारंटी मेरी है कि आफ्टर 3 to 6 मंथ आप रिजल्ट देखेंगे और आप अपनी जो पिछली 10 साल 20 साल की जो भी आपकी लर्निंग है, आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप 1 साल के बाद चैलेंज करेंगे यार कि बहुत जल्दी आना चाहिए इस काम। और ये खुशकिस्मती होती है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना मुझे वो इस तरह का इतना डीपली समझाने वाला बंदा नहीं मिला था, ठीक है। मुझे मेरे बेसिक जो मेंटोर थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, मेरे फैमिली मेंबर थे, बेसिक चीजें मैंने उनसे सीखी थी, ठीक है, बेसिक जो चीजें होती हैं। तो उन्होंने उनके पास टाइम का इशू था तो उन्होंने मुझे फिर आगे अपने ही सीनियर्स को रेकमेंड किया, मैं वहां गया, ठीक है। मेरी थोड़ी फाइनेंशियल थोड़ी चीजें काफी डिस्टर्ब थी 2019 में, तो मुझे बहुत ज्यादा सीखना था, जल्दी सीखना था क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 साल से लॉस कर चुका था। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी स्पीड तेज है, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाए हो जाओगे, तुम्हें मैं ये रेफर करता हूँ। कोई किसी को अपने स्वाद के बारे में नहीं बताता। उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की, उन्होंने मुझे अपने स्वादों से मिलवा दिया कि बेटा इनसे सीखो, इनके पास पूरा मैकेनिज्म है, इनके पास पूरा एक जिस तरह आज हमारे पास मैकेनिज्म है, हमने स्टाफ रखा हुआ है, पूरी अकेडमी है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, कोई इलीगल काम हम नहीं कर रहे, इसी तरह से मैकेनिज्म था उनका भी, फॉरेनर्स थे। फिर मैंने इनपुट किया, फिर वहां पे मैंने फीस दी और फिर मैं साथ साथ सीखा। मुझे गेम समझ आई कि यार ये इतना बड़ा गेम है, इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ से तो छापा जा सकता है बहुत कुछ। फिर मुझे समझ आई कि नहीं ये करना है। फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 6वां 7वां साल है इसमें, एज ए प्रोफेशनल मुझे 4 साल हो गए। पहले हम ही बोंगे मतलब इंसान मारता है इधर उधर से यूट्यूब गूगल से। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं। लिहाजा आप लोगों ने एक कसम देनी है, एक मेरे साथ तैयार करना है कि आप लोग पैशनेट रहेंगे, जिसने छोड़ना है आज भाग जाए, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन एक बंदे में मेहनत करने के बाद जब उस तरह की आयमाइशाएं करता है तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है यार। अच्छा एक ट्रेडर बनाने में ना बड़ा टाइम लगता है, या बात जब आप आगे चलेंगे ना, आप साथ साथ सीखेंगे, फिर आपकी क्यूरीज होंगी, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप परेशान होंगे, आप कंसल्टेशन लेंगे, आप राब्ता करेंगे, आप 2-2 घंटे कॉल पे बात करेंगे, सर ये समझ नहीं आ रही, ये बात नहीं हो रही, ठीक है। और ये सारा कुछ ये $150-200 के अंदर होने वाला है, लाइफ टाइम कोई बंदा भी नहीं देता। आप एक डॉक्टर के पास जाएं, वो 3000 फीस चार्ज करेगा, अगली दफा उसी की रिपोर्ट जब आपको चेक करवानी होगी उसी को दोबारा कहेगा 3000 फीस दें भाई। अच्छा हाँ हमने बहुत आसान कर दिया है।
ये मिलियंस बिलियंस डॉलर की मार्केट है, ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, इसमें हम आपको एक्सेस दे रहे हैं, सिखा रहे हैं वो विद इन सम डॉलर्स। उसकी रीजन भी बता दी है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अगर आप लोग कहेंगे तो आपके साथ एक्सपेरिमेंट में शेयर करूंगा। 1000 बच्चे मैंने एनरोलमेंट करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 से 3 बच्चे आगे बढ़ सके, ठीक है। 995 96 97 लोग जाया हो गए, क्यों? क्योंकि वो सीरियस ही नहीं हुए, क्योंकि फीस नहीं पे की हुई थी, और मुझे बड़ा दुख हुआ। नेक्स्ट वाई अभी मैंने ये कोशिश की कि मेरे साथ जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं डॉक्टर असद महमूद, उन्होंने कहा, मैंने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा फ्री, मैंने कहा फ्री वाला काम बिल्कुल मैंने किया, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, फिर उनके साथ चीजें शेयर हुई, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल ऐसा ही। तो बात करने का मकसद ये है कि फॉरेक्स की बेसिक्स जितनी आपकी मजबूत होंगी, आगे आपको टोटल 30 क्लासेस की गेम है, 30 क्लासेस में आप अपनी जान लगा देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके बाद जब आपको मैं प्रैक्टिकल्स दूंगा ना, अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये अभी हम चूंकि हम ऑन एयर नहीं है, हम क्लास ले रहे हैं, तो मैं एज अ मोटिवेशनल मैं आपको चीज समझाता हूं। मेरे मार्च का जो बैच था उसके स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने $2000, किसी ने $1000 डिपॉजिट किया, किसी ने 500 किया, किसी ने फंडेड अकाउंट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ उन स्टूडेंट्स की फीडबैक्स भी शेयर किए जाएंगे आपके ग्रुप में, उनकी ट्रेड्स भी शेयर की जाएंगी, आप वो देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये कितना पावरफुल सिस्टम है जो सर पढ़ा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस लेवल की स्टडी, इस लेवल का मैकेनिज्म बहुत कम लोग कर रहे हैं यार। $500 फीस है, $250 फीस है, $300 फीस है, जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं, उसके बाद खत्म कहानी। मैंने डेली 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ मगजमारी यहाँ पे करनी है, फिर उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स आनी है, वो मैंने देखनी है, फिर उसके अलावा मेरे 20-30 बैचेस पहले हैं, उनको मेंटेन करना है, प्लस लाइव स्ट्रीम डेली की 4 घंटे होती है। आप इमेजिन कर लें कि मेरी रूटीन कितनी टफ है। अब कई लोग नाराज हो रहे थे, कई ऐसे मेरे शहजादे स्टूडेंट्स बच्चे थे जिनको मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए, बेटा बेसिक्स कम से कम खुद से देख लो, ठीक है, बेसिक्स खुद से देख लो, आगे चल के मैं सारी चीजें समझा दूंगा। उस पर भी उनका एतराज था कि सर बेसिक्स भी खुद पढ़ाएं। तो यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, कुछ रूल्स होते हैं एकेडमिक्स के, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। तो लिहाजा किसी ने परेशान नहीं होना, कोई बंदा गलत जगह पे नहीं है, किसी की फीस गलत जगह पे नहीं गई। आप 110% बिल्कुल मेक श्योर हम करते हैं कि आप अच्छी जगह पे आए हैं, आप ठीक जगह पे आए हैं, ठीक है, और आपने सही जगह एनरोलमेंट की। अगर आपने अपना 100% दिया, अगर आपने अपना पैशनेट होना यहाँ पे साबित किया, गारंटी है हमारी इंशाल्लाह कि आप एक सक्सेसफुल, एक कामयाब ट्रेडर बन के यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आई होप इतना काफी है। इसके ऊपर किसी की कोई बात है, कोई चीज है, क्योंकि आज मैं आप लोगों की जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो सारी मैं रीड आउट करूंगा, सब स्टूडेंट्स की बैच 31 की जो पहले 7 लेक्चर्स हैं, ठीक है। और रीड आउट करने के बाद मुझे समझ आ जाएगी गुलाम अब्बास, रियाज, फलां 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 जो 10 12 15 20 बच्चे हैं, मुझे समझ आ जाएगी कि इन लोगों की बेसिक्स क्लियर है। क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, कोई इतना मजे का कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं आया, सिवाय एक वो बच्ची की जिसने कहा कि ओवरलैप में वॉल्यूम क्यों ज्यादा होता है। जब आपके क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे तो बच्चा रोता नहीं है, मां दूध नहीं देती, ये पक्की बात है। वेरी सॉरी टू से मुझे ये बताना पड़ रहा है। वो जब तक रोता नहीं है, उसको फील नहीं आती उसकी वालिदा को, यार इसको भूख लगी, इसको खाना खिलाना है, जब तक आप पूछेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे इससे पिछला जो बैच है, बैच 30, उसमें माशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे आए, उन्होंने क्वेश्चन ऐसे किए, मुझे खुद प्रिपरेशन करनी पड़ गई, यार ये बच्चे कहां से लेके आ रहे हैं सवाल, ठीक है। लेकिन एक मजे की बात थी कि सवाल रेलेवेंट टू उस लेक्चर के होता था, जो लेक्चर हम पढ़ रहे होते थे, जो हम पढ़ा रहे होते हैं। कोई भी एडवांस सवाल नहीं, क्योंकि एडवांस सवाल में आज अगर कोई बंदा वॉल्यूम की बात कर लेगा, आज कोई बंदा एफईजी की बात करेगा ना, तो क्या होगा कि वो सबके माइंड में मिसकंसेप्शन चली जाएगी, यार ये एफईजी क्या है, एक नया ड्रामा। जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझ नहीं आएगी। एक आपने जूम के कुछ रूल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे ग्रुप, ठीक है। जूम के रूल्स क्या है, जूम कई बच्चों को, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है जूम अटेंड कैसे करनी है, उनके साथ मुकम्मल एक वीडियो शेयर की जाएगी, आप वो देखें, क्लास लेने के रूल्स देखें। माइक पे अगर आना है, किसी ने क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए वो आप चैट बॉक्स में जाके हैंड राइजिंग जो होती है वो हैंड रेज करेंगे कि भाई मेरे कोई क्वेश्चन है, ये लिखेंगे इनबॉक्स में, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। आई होप कि आज का जो भी इंट्रोडक्शन था या पिछले 7 लेक्चर्स की रिवीजन थी वो कंप्लीट है। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, आने वाली क्लास के बारे में किसी को क्वेश्चन है कि कब होनी है, कैसे होनी है, मुकम्मल क्वेश्चन आप इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं मनीला आपको गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मोहम्मद अली हसन मुस्तफा अर्ज कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी। हम अपैरल्स के बिजनेस से बिलोंग करते हैं, तो मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सर लेट हो गया। द वे यू आर टीचिंग सर, मैंने आपके लेक्चर साथ सुने हैं, इज एब्सोल्युटली मतलब बड़ा ख्याल का काम कर रहे हो। जिस तरह आपने फरमाया कि इस प्राइस में वाकई कोई आपको कोर्स ऑफर नहीं कर रहा, तो सर वी रियली अप्रिशिएट, फर्स्ट मतलब आपको हम अप्रिशिएट करते हैं और हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों कामरानियों से नवाजे और हम आपके साथ जुड़े रहें और एक माशरे में बरकत का बाइस बने और एक मुस्बत अफराद और अल्लाह हमसे अपना काम ले ले जिस मकसद के लिए हैं। तो सेकंडली सर मुझे जी सेकंडली सर मेरा क्वेश्चन है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है और जिस तरह आजकल एप्स हैं, जिस तरह अब मैं तो नया स्टूडेंट हूं सर, ऑब्वियसली मेरी पहली दफा आपसे बात हो रही है, जिस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग और बाइनांस वगैरह एप्स हैं, ये सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग्स में आती हैं या ये वो अलग कोई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। मसला पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ जी। बीइंग एशियन, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जब आप रिसर्च करते हैं ना एशियन लोगों की साइकोलॉजी के बारे में, नेचर के बारे में, तो एक चीज सामने आती है कि ज्यादातर फ्रॉड, स्कैम और इस तरह के लोग मौजूद हैं मार्केट में। हर मार्केट में, हर फील्ड में, हर बाजार में, हर मंडी में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। एक फ्रॉड जी जी, गैम्बलर्स, स्कैमर्स, एक नंबर काम करने वाले लोग मिलेंगे। सेम इस मार्केट में भी सेम यही कहानी है। हमारी जिम्मेदारियां क्या है? हमारी जिम्मेदारियां ये हैं, जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं इस फील्ड में, तो आप एक चीज, जैसे बच्चा अपनी मां से एक चीज शेयर करता है ना कि आज स्कूल गया, ये हुआ, वो हुआ, तो आप इस तरह चीजें हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हमने आपको इन चीजों से मना करना है। ये चीजें जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल, नेशनल जो ब्रोकरेजेस हैं, जो चीजें हैं, वो आपको हम उसमें ये चीज सिखा देंगे, स्पेसिफिक क्राइटेरिया समझा देंगे कि इनको जांचने का तरीकाकार क्या है, कि कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है तो वो क्या 1 नंबर है, क्या वो 2 नंबर है, उसकी हरकत क्या होती है, ये चीजें हम चल के आगे बताएंगे आपको। जितने भी एप्स हैं,
एप्स जो है, ठीक है, वो यहाँ पे चूंकि ये क्लास आगे ऑन एयर होनी होती है, थोड़ी सी हमें ख्याल करना होता है। अदरवाइज जो एप्स है ना, एप्स कोई भी ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है। उसमें तरीकाकार है, आपको तरीका समझाया जाएगा कि एक्चुअल इस मार्केट में एक्सेस का तरीकाकार क्या है, इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, एनालिसिस करने के लिए कौन सी टूल्स हैं जो रिलायबल हैं, यहाँ पे रियल टाइम डाटा होता है। कल की क्लास हमारी होनी यही है कि हमने एनालिसिस कहाँ से शुरू करने, लेकिन मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे जो बैच 31 के जितने भी स्टूडेंट्स अभी इनरोल हो चुके हैं, अपनी बेसिक्स क्लासेस बार बार देखें और कंप्लीट करें। आपके पास अगले 24 आवर का टाइम है, ठीक है। बेसिक्स जितनी स्ट्रांग होंगी ना, आप क्लास नंबर 8 से शुरू करेंगे, उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 8 में, कि वो कैसे करना है, कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होने हैं, कौन से किस तरह, वो सारी चीजें हमने समझानी है उसमें स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ईजी है। जस्ट आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपने मुझे 30 दिन देने हैं बस। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होनी है, उसके बाद आपने ट्रेड करनी है, वो हम आपके साथ होंगे, आपको उंगली पकड़ के सारी चीजों में समझाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी विदाउट एनी सजेशन, विदाउट एनी परमिशन, किसी भी ऐप, किसी भी चीज की तरफ आपने नहीं जाना, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में 2 नंबर ऐप्स, 2 नंबर चीजें मौजूद हैं, ठीक है। हमारा ये स्टेप क्यों था, ये पाकिस्तान फ्यूचर इनसाइट्स हमने कंपनी क्यों रजिस्टर करवाई, हम बीइंग अ ट्रेडर एक अच्छी अपनी लाइफ जी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हमें क्यों क्या जरूरत पड़ी कि हम स्टूडेंट्स को सिखाएं, हम क्यों क्या जरूरत पड़ी कि ये मतलब चीजें करें। रीजन यही था कि पाकिस्तान में, इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज में बहुत बड़ी स्कैम्स की कंपनियां लॉन्च हुई, जिन्होंने लोगों के अरबों रुपए लेके भाग गई, ठीक है। इसलिए ये एक पेन था मेरे अंदर और मेरे पार्टनर के अंदर, हमने की पेन लेके ये चीज की, यार नहीं, हमने ये चीज अवेयरनेस लोगों को देनी है, क्योंकि अभी दुनिया डिजिटल हो रही है, लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ रही है, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगलाइज हो रही है, लोगों ने इसकी तरफ आना है, कहीं वो गलत रास्ते पे ना चले जाएं। सेम यहाँ पे मिसाल ये है कि मैं एक वाकया कोट करूंगा, माइट भी पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी या पसंद आएगा कि नहीं, और मेरा वे ऑफ टॉक समझाने के तरीका इसी तरह से है कि एक दफा का जिक्र है कि हजरत अली करमुल्लाह वजह का मतलब एक मैं फरमान आप लोगों के सामने रखने लगा हूं कि आप लोग आपने सफर कर रहे थे, तो आप रफा हाजत के लिए आपको वो महसूस हुई, तो आपने एक बंदे को, एक इंसान को घोड़े की लगाम थमाई, यार आप ये पकड़ो, मैं जरा रफा हाजत के लिए जा रहा हूँ और वापस आ जाता हूँ कुछ मिनट में। तो जब आप वापस आए तो आपने देखा कि घोड़ा तो मौजूद था आपका, लेकिन आपकी घोड़े के ऊपर जो जरा होती है ना, ठीक है, काठी जिसको हम कहते हैं, वो मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो आपने ना सोचा यार, मतलब वो एक बात थी टेक्निकल, असल में समझाने वाली बात थी कि वो आप गए उसी नजदीक तरीन जो बाजार था और जहाँ भी इस तरह की चीजें मौजूद थी, वहां पे आपने जाके देखा, तो वो जो घोड़े की जो भी उसको होता है, जो भी नाम उसका होता है, वो वहां पे मौजूद थी। तो आपने 3 दिनार की वो दोबारा खरीदी, ठीक है। अब वहां पे आपने ये चीज साबित की कि मैंने जब वापस आना था तो इसी बंदे को मैंने 3 दिनार इस ड्यूटी गिफ्ट देने थे। अब मसला क्या है, फर्क कहां पे है कि उसने जो 3 दिनार उसके मुकद्दर में मौजूद थे, उसने कमाने थे, अल्लाह ताला ने उसका रिस्क लिख दिया था, लेकिन उसने वे गलत इस्तेमाल किया, उसने चोरी करके 3 दिनार कमाए। अब वही 3 दिनार जो थे, वो जो आपने दुकान वाले को देके दोबारा से अपनी काठी खरीदी, अपनी वो खरीदी, तो वो उसी को देने थे, आपने ये बाद में कोट किया। तो इस मार्केट में भी सेम एज इट इज, आप 2 नंबर तरीके से पैसा बनाएंगे, 2 नंबर लोगों के साथ काम करेंगे, मतलब जो चीज आपके मुकद्दर में है, आप लोग जंप इन हो गए उस मार्केट में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज अलाइन हो गई है कि आपने फॉरेक्स से पैसा बनाना है। अगर आप पैशनेट रहते हो, आप अगर अच्छी तरीके से सीखते हो, रूल्स को वायलेट नहीं करते, एकेडमी के रूल्स को फॉलो करते हो, मेहनत करके, जो मतलब डिफरेंट लोग हैं, कोई हाउस वाइफ है यहाँ पे, कोई जॉब करता है, कोई मजदूर है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई बिजनेस करता है, लेकिन यहां सब इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहां से आपने जीरो से स्टार्ट करना है, आपने अलग वे टेस्ट जीरो से सीखनी है। अब जितनी मेहनत के साथ, जितनी लगन के साथ, जितनी पैशनेट होगी आप सीखेंगे, आपके लिए फायदेमंद। अगर आप सीख के कमाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए हलाल भी होगा, आपके लिए फायदेमंद भी होगा। तो इस तरह की कोई भी ऐप कोई बंदा भी रेकमेंड करता है, आप जब आप एक हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं, आपके ऊपर हमारे ऊपर आपका एक हक है, आप इस तरह की क्वेश्चन चीजें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर, तो फिलहाल मैं कोई रेकमेंड नहीं करूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ भी अभी तक आप लोगों को बेसिक पता ही नहीं है कि गेम क्या है। किसी भी इदारे को, किसी भी एप्लीकेशन को वेरीफाई करना कि ये ट्रस्टेड है कि नहीं ट्रस्टेड, उसके लिए बेसिक चीजें आपने सीखी हुई नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी गैम्बलर, किसी न किसी स्कैमर कहते चढ़ जाओगे। तो वो आपने इन चीजों से अवॉइड करना है, ठीक है, बिल्कुल अवॉइड करना है। जब तक स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे, चीजें समझाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कौन से प्लेटफॉर्म है, कैसे उसमें आपने काम करना है, वो आपके लिए इंशाल्लाह फायदेमंद भी होंगे, वो ट्रस्टेड भी होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी आ रही है, ये भी एक टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के इसी हमारे लेक्चर के अंडर कवर होगी सारा कुछ, ठीक है, इसका आपने अभी जिक्र किया है। किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो मेन 4 से 5 चीजें चाहिए होती है ना जी, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप वो पढ़ने के बाद क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर लें, अब वो पढ़ने के बाद फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर लें, अब वो आप पढ़ने के बाद किसी भी ऑनलाइन फील्ड में ट्रेडिंग कर लें। हम तो सिखा ही रहे हैं कि ट्रेड करने के तरीकेकार क्या है, कब खरीदना है, कब बेचना, कहां बेचना, ये आप पे डिपेंड है। तो इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स में टेक्निकल, फंडामेंटल, ठीक है, सेंटिमेंटल, और इसके अलावा ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रेटेजी की चीजें 5 की पिलर्स आपने सेकंड लैंग्वेज में सुने हैं ना, बेसिक्स, तो ये समझने, ये समझ आ गया। आप किसी भी फील्ड में बैठ के एनालिसिस, आज मुझे कोई कहता है कि बिटकॉइन के बारे में बताएं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। कई लोग कहते हैं बिटकॉइन के बारे में बताएं, अच्छा ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, अब देख लें। अब ये मेरा जोन लगा हुआ, ये दोनों जोन लगे हुए, जोन ऐसे आज नहीं लगे हुए, इनके ऊपर जाके देखेंगे ना तो डेट शो होगी इन जोन के ऊपर, ठीक है। ये जोन था मेरा, ये जब प्राइसेस यहाँ पे थी, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ से दोबारा प्राइसेस पंप करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हुई। ये H1 के जोन है मेरे, दोबारा ये जोन मैंने मार्क किया, यहाँ से दोबारा प्राइसेस अपसाइड दे गई। इस जोन को 1 सेंट भी नीचे उन्होंने ब्रेक नहीं किया। क्या था? ये एनालिसिस थे, ये एनालिसिस बेस्ड एक स्टडी थी, ठीक है। अगर हम डे 1 की बात करें, एक दिन की कैंडल की बात करें हम, फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों ने एनालिसिस सीखने हैं ना, तो
जिन लोगों को पता है वो थोड़ा समझ जाएंगे। ये मेरी मार्किंग थी डे 1 के हिसाब से कि मुझे यहाँ पे ये नजर आया कि यहाँ पे स्मार्ट मनी यहाँ से ज्यादा यहाँ पे एंटर हुई थी, जब स्मार्ट मनी का ऑर्डर लगेंगे। अगेन जब भी यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से दोबारा पंप करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं कि जोन आज नहीं लगे हुए। मेरे बैच 30 की जो क्लासेस हैं, जो लाइव क्लासेस वहां पे जाकर देख लें, ये जोन और यहाँ से मार्केट अगेन पंप किया। हम आपको असल स्ट्रक्चर समझाते हैं कि इस मार्केट में काम कैसे करना है। आप जहां मर्जी काम कर लें, आप इंडिया करें, दुबई करें, पाकिस्तान करें, कहीं भी करें, बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है कि कैसे काम करना है। जी थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। इसके अलावा किसी का कोई थैंक यू वेरी क्वेश्चन? मच। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये कि अगर क्लास मिस हो जाए हमसे तो उसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है फिर? जी, आपको ऑलरेडी लेक्चर भेजे गए, ये भी क्लास के लेक्चर्स थे, ये भी क्लास हुई भी थी। ठीक है, और आइंदा कोई स्टूडेंट अगर खुदा ना खास्ता नेट इंटरनेट की इशू की वजह से, टाइम इशू की वजह से क्लास मिस कर देता है, एक आधी क्लास मिस हो जाती है, वो भी लॉजिक देगा, इनबॉक्स में मैसेज करेगा, टीम को बताएगा कि आज मैं ड्यू टू दिस रीजन अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, लिहाजा मेरे साथ थोड़ा सा ताउन किया जाए कि मुझे आज की जो रिकॉर्डेड लेक्चर हो गए वो मेरे साथ शेयर किए जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपको अगले 24 आवर में, जैसे कि अभी क्लास हो रही है, क्लास एंड होगी, इसके बाद ये लेक्चर तैयार होगा, लेक्चर तैयार होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा और ये आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं कि अगर आपकी क्लास नहीं ले पाते किसी भी वजह से, लॉजिक ऐसा ना हो कि भाई आज मेरी मतलब दोस्तों के साथ पार्टी थी, ये चीजें नहीं चलेंगी। आपके पास 23 आवर्स हैं, आप जो मर्जी करें। मैंने सिर्फ 1 घंटा आपसे मांगा है, 24 घंटे में से 1 घंटा आपने मुझे देना, उसके लिए मैं कोई चूंकि चला के नहीं सुनूंगा। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे पढ़ाने का अंदाज कुछ थोड़ा डिफरेंट है। 23 घंटों में अगर आप अपना टाइम मैंने 23 घंटों में से 24 घंटों में से 1 घंटा मैनेज नहीं कर सकते तो आपने ट्रेडिंग क्या करनी है? हाँ, एक हादसाती तौर पे कोई चीज हो जाती है, कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई ऐसी परेशानी होती है कि आपको लगता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फैमिली इश्यूज है, कुछ भी, आप वो बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे टीम को। ठीक है, फिर क्या होगा कि आपको उसका लेक्चर रिकॉर्डिंग वैसे मिल सबको जाएगा। ठीक है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर सबको मिलेगा, लेकिन जो मतलब बिना बताए क्लास अटेंड नहीं करेगा, बिना बताए विदाउट इन्फॉर्म किए, मतलब वो अगर वॉलेशन करेगा तो उसको ना लेक्चर मिलेगा ना अगले लेक्चर में ऐड किया जाएगा, उसकी पनिशमेंट होगी प्रॉपर। ये आप लोगों ने ध्यान रखना। क्योंकि एक सीरियस सब्जेक्ट है, नॉन सीरियस लोग इसमें 1 सेकंड भी ठहर नहीं सकते, फौरन वाइप आउट हो जाएंगे फौरन। सीरियस सब्जेक्ट है, सीरियस लोग इसमें चलेंगे, पैशन आउट लोग चलेंगे, मजा लेने वाले, चस्का लेने वाले, या बस जस्ट ऐसे आए माई करने वाले लोग इसमें चल नहीं सकते। हमारा प्रोसीजर ऐसा है, हमने एक ऐसे फिल्टर आउट लगाया हुआ कि यहाँ पे लोग जो आते हैं वो सीरियसली आते हैं, वो मतलब उस तरह के लोग यहाँ अप्रोच नहीं कर सकते हमें। ठीक है, आई होप आप लोगों के आज के जितने भी क्वेरीज थे, क्वेश्चंस थे, आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मेरे पास ओनली 3 मिनट्स रिमेनिंग है। आज की क्लास हमारी 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे की हो चुकी है। ठीक है, और इसी तरह से डेली बेस पर हमारा लेक्चर होना है, हमने स्टेप बाय चीजें पढ़नी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो विद इन 3 मिनट्स अपना क्वेश्चन करें, फिर हम माइन आपकी तरफ जाएंगे। सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि अब हम जब 30 डेज का सर कोर्स कर लेंगे, क्या एकेडमी फ्यूचर इनसाइट के साथ एफिलिएटेड हम ट्रेड कर सकते हैं? कोई ऐसा मैकेनिज्म आपके अभी तक आया है कोर्स में? जी है, क्योंकि ऑब्वियसली जी ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपने फरमाया कि अपना आपको 4, 5, 6 साल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली रादर देन सर नुकसान करने के तो हम वो काम करने नहीं चाहेंगे कि मतलब अली भाई बात सुने, ये चैनल है मेरा, हमारा पाकिस्तान फ्यूचर का चैनल है, यहाँ पे डेली शाम को ना ट्रेड टाइम में लाइव आता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, यहाँ पे लाइव आता हूँ। ठीक है, और ये लाइव जो हमारे बैचेस के ये देख लेना जो व्यूज आ रहे हैं इस पे, ये लाइव हमारी प्राइवेट होती है, ये ऑन एयर नहीं होती। ठीक है, जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं जो आप एनरोलमेंट कर चुके हैं वो देख सकते हैं ये लाइव। ठीक है, तो उसमें मैं प्रॉपर बैठ के एनालिसिस करता हूँ, सारे लोग देख रहे होते हैं, अपनी चीजें शेयर करता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप मेरे साथ लाइव टाइम मेरे साथ ही ट्रेड करेंगे, जब तक आप समझते हैं कि मैं अकेला ट्रेड करने के काबिल नहीं हुआ, आप मेरे साथ ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, गॉट इट? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। उससे पहले ये है कि आपको प्रोसीजर से गुजरना है। प्रोसीजर ये है कि जी सर, ऑब्वियसली, हाँ, उसके पहले आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। जी सर, ऑब्वियसली सर, सो ऑब्वियस। थैंक यू सर। चलें जी, थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन बड़ा मजे का रहा, बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलकर मुलाकात करके। कुछ लोग खामोश रहे, इनबॉक्स में तो बड़ी बातें करते हैं कई लोग, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई, लेकिन अभी स्टिल खामोश है ना, उन्होंने इनबॉक्स किया ना चैट में कोई बात की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि टीम के साथ उनकी जो कन्वर्सेशन है उसमें इतनी बातें कि मैंने कहा यार मजा आएगा इन लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि क्वेश्चन बड़े करते हैं। आज वो खामोश रहे, बट उम्मीद है कि ऐसा सबको आदत हो जाएगी बोलने की, बोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। ठीक है, बाकी गॉड ब्लेस यू, देखिए ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह फिर बात होती है, अगले सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर कब है? डेली लेक्चर होता है, डेली रात 9 से 10 डेली लेक्चर होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।